नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलियन मीटर में। मैं हूं विपुल सिंह। जी हां, बुलियन मीटर से ही अब कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं क्योंकि शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को हमने बड़ी गिरावट देखी, आज भी बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे वक्त में सोना चांदी खरीदना सही रणनीति होगी? क्या सोने चांदी में अब रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा? इसी पर हम बातचीत करेंगे बुलियन मीटर में। आज के कारोबार की अगर बात करें तो आज के कारोबार में घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने और चांदी में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। विदेशी बाजार में भी सोने और चांदी में करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार होते हुए देखा जा रहा है। दुनिया की प्रमुख करेंसी की तुलना में डॉलर इंडेक्स में आज हल्की नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहेगा और इसमें ट्रेडिंग को लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। केडिया सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो बात आज के बाजार की ही करेंगे। सोने और चांदी में हम देख रहे हैं कि रिकवरी है, मजबूती देखने को मिल रही है। ये कितनी सस्टेन करेगी, ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जब लोग परेशान हैं शेयर बाज़ार की गिरावट से और लोगों के पोर्टफोलियो 50% 60% तक डाउन हो चुके हैं। तो क्या सोने चांदी में निवेश एक बेहतर विकल्प हो सकता है और आज की जो रिकवरी है वो क्या सस्टेन करेगी? बिल्कुल विपुल जी, आपने बहुत ही अच्छा चीज बताई कि जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में हमने देखा 15% का ओवरऑल गिरावट है, तो अब एक दहशत जैसा माहौल बना हुआ है और जब भी ऐसा कंसर्न्स होता है तो सोना आउट परफॉर्म करता है। नो डाउट पिछले 2-3 महीनों में हमने एक जबरदस्त तेजी देखी, इंटरनेशनल में भी नया हाई लगते हुए देखा है। बट पिछले हफ्ते हमने देखा सोना डोमेस्टिक मार्केट में 2% की गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दिया और चांदी में भी लगभग 2% की गिरावट दिखी। तो कारण जो था वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे कि टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट था और अब जिस ढंग से अपडेट आ रही कि यूएस और रशिया एक तरह से पीस टॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये गिरावट लग रहा था। तो मुझे लगता है कि आज की जो तेजी है वो इक्विटी मार्केट को देखते हुए लग रही है और पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद बुलियंस में थोड़ा बाउंस जरूर है। बट मुझे लगता है कि जब जब ऐसा नुकसान जब हम इक्विटी में देखते हैं तो टेम्पररी एक गिरावट हम बुलियंस में भी देखते हैं। बट हाँ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। दूसरा एक बड़ी खबर में है बिटकॉइंस, जहां पे हमने देखा क्रिप्टो के अंदर भी एक भारी गिरावट था। इसका भी एक हमने देखा कैस्केडिंग इफेक्ट हम बुलियन पे देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है शॉर्ट टर्म आज की जो तेजी है वो हो सकता है ये हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको देखते हुए थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। बट अभी भी मार्केट थोड़ा सा साइडवे रहने की उम्मीद है इतनी बड़ी रैली के बाद। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छी खासी रैली सोने में भी देखने को मिली है। लेकिन सर, अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई स्ट्रेटजी लेनी हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आउटलुक कैसे देख रहे हैं? ख़ासतौर से भले ही आपने कहा कि वॉर जो है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई दे रही है दुनिया भर में, लेकिन ट्रंप साहब की जो ट्रेड वॉर है उसने अनसर्टेनिटी को काफ़ी बढ़ा दिया है और जो अनिश्चितता होती है वो सोने के बाज़ार के लिए थोड़ा सा माकूल समय होता है, थोड़ा एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से? सोने का आउटलुक कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से सोनी को बहुत ही अच्छा सपोर्टिव न्यूज मिलती रहती है, कुछ ना कुछ हम देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हफ्ते भर में जाए तो ये बैलेंस आउट हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि टैरिफ का कंसर्न है जो सोनी को बड़ा सपोर्ट दे रहा है, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो पीस टॉक चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये भी क्लियर कर रहे हैं कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, आगे जाके जितनी भी लड़ाई है सब बंद कर दूंगा मैं। तो जो वॉर प्रीमियम हुआ करता है वो अब कम होने लग गया है, जिसके चलते मुझे लगता है अपसाइड थोड़ा सा कैप टाइमिंग लग रहा है अनलेस अनटिल कोई बड़ा इवेंट नया नहीं आता है। और रिसेंटली अपने 2956 का हाई भी देखा है। तो मुझे लगता है $2800 तक का लेवल एक 15-20 दिन के अंदर एक बार वापस दिखा सकता है इंटरनेशनल में। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है 83,500 से 84 का जोन फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पिछले हफ्ते की गिरावट के आज थोड़ा बाउंस जरूर दिख रहा है, बट मुझे लगता है मार्च महीना एक दायरे में ही रहेगा, बट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है सोना। ठीक है, साइडवेज रह सकता है, लेकिन हाँ अभी जो है शॉर्ट टर्म में 83-84 हज़ार के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल गोल्ड के लिए जो है आउटलुक जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से निकल करके आता हुआ। सर, एक चीज़ और है कि अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से कहा गया कि मतलब इस तरह के इंडिकेशन है कि जून और सितंबर के क्वार्टर्स में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती हो। क्या आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और इसका असर सोने चांदी या बुलियन मार्केट पे किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रेशर तो काफी ज्यादा है फेड के ऊपर रेट कट करना। ये साल हम देख रहे हैं 0.4 तक की 2 बैठक हो सकती है, रेट कट की 2 बार हो सकती है रेट कट। हमें देखना पड़ेगा ये हफ्ते में ईसीबी रेट कट जो कर रहा है
ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है कि ईसीबी रेट कट का है, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि फेड पे भी काफी प्रेशर रहेगा। बट कुल मिलाकर अगर रेट कट्स कंटिन्यू होते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक कि फेड रेट कट तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म सोने पे अभी भी तेजी की धारणा रख रहा हूँ। बट अगर वॉर प्रीमियम निकलता है तो वही एक फैक्टर है जो गोल्ड को दबाव कर सकता है। तो फेड की बैठक से ये चीज तो क्लियर है, ये साल अभी भी 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी रहेगी। जी सर, चूंकि आपकी नज़रें हर तरफ रहती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ पे, घरेलू न्यूज़ पे, इक्विटी मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे, हर चीज़ आप देखते रहते हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा इन्फ्लो रहता है लोगों के सवालों का। अब जो बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, यहाँ पे एवरेज कर लें इक्विटी को लेकर के, वहाँ एवरेज कर लें, कहाँ पे गिरावट रुकेगी, क्या आपको क्या लगता है कि अभी के माहौल को देखते हुए क्या जिन लोगों के पास कैश पड़ा है तो वो इक्विटी पे एवरेज करने के बजाय क्या गोल्ड में या सिल्वर में जो है अपनी पोजीशन थोड़ी और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने एफडी तोड़ करके और लगातार डीमैट अकाउंट जो खोल रहे थे उसमें काफ़ी पैसे लोगों ने लगाए हैं और अब वो लोग ट्रैप में हैं, परेशान हैं। कुछ लोगों के पास जो कैश है वो एवरेजिंग की सलाह मांग रहे हैं। आप उनको क्या सलाह रहेंगे क्या कि भाई उधर एवरेज ना करके अगर ख़रीदना ही है तो सोने चांदी लीजिए, कम से कम एक तरफ ये तो उम्मीद है कुछ रिटर्न मिलेगा, यहाँ तो आपके पोर्टफोलियो नीचे ही जा रहे हैं। आपकी टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे? जी बिल्कुल विपुल जी, एज ए सेबी रजिस्टर्ड हम काफी ये सवाल अभी आने लगे क्योंकि ये 5वां महीना ऐसा होगा जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स हमने इक्विटी मार्केट में बनते हुए देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी अगर हम जियो पॉलिटिकल या डोमेस्टिक कंजम्पशन, नो डाउट जीडीपी के नंबर ठीक ठाक है, उसके बावजूद आज गिरावट दिखा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं और पेन है। जैसे एफआईज का कंटिन्यू आउटफ्लो, अभी तक हमने म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी बनते हुए देखी है, बट आगे जाकर अगर म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकलता है उसका भी प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। मार्च में कैश कंशियस बने हुए हैं, चाइना अभी भी अट्रैक्टिव बैट है एफआईज के लिए। तो ये सब कारणवश मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई बड़ा उछाल इक्विटी में रहेगा। एटलीस्ट जून जुलाई के बाद मॉनसून कैसा रहता है, अभी एक रिसेंटली डेटा भी आया था जहाँ पे एफएमसीजी की जो डिमांड है वो रूरल इंडिया में ज्यादा बढ़ी है एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है अगले 4 महीने तो मुझे कोई बड़ा स्कोप नहीं दिखता जहाँ पे इक्विटी में बड़ा कोई गेन आ जाए। हाँ, जिनकी पोजीशन बनी हुई है एवरेज तो डेफिनेटली हम देखते हैं, बट मुझे लगता है लार्ज कैप पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लार्ज कैप एंड कंजम्पशन ये आगे जाके आउट परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमने हमारे क्लाइंटों को सलाह दी थी पहले भी, वो ये था कि आपके पोर्टफोलियो का 20% पैसा अगर आप सोने और चांदी में निवेश करते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं तो देखिए इक्विटी कब टूटता है, जब अनसर्टेनिटी होती है, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो सोना बढ़ता है। तो अभी भी मुझे लगता है सोना डबल डिजिट का रिटर्न, अभी भी हमने पिछले 2 महीने के अंदर 10-12% की तेजी देख चुके हैं सोने में, बट मुझे लगता है पिछले साल की तरह हम 18 से 20% तक पहुंच पाएंगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर इक्विटी में एवरेज करने के एवज अगर आप 20% डाइवर्जन अगर आप सोने चांदी में करते हो, ईटीएफ अवेलेबल है मार्केट में, तो आपके पोर्टफोलियो की जो गिरावट है वो कम हो जाएगी और रिटर्न्स बेंचमार्क को बीट करते हुए दिखाई देंगे। तो अभी भी मेरा मानना है 20% तक आप अपना डाइवर्सिफाइड गोल्ड में करके चल सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज का जो हमने थंब लगाया हुआ है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि शेयर छोड़ें और सोने चांदी में खरीदारी करें। हमारी एक दर्शक हैं सर रितु अग्रवाल जी, जो कि उन्होंने अभी सवाल हमें भेजा है रितु जी का। करिए, गुड मॉर्निंग सर, सिल्वर का आज 94,800 का लेवल है, तो क्या बाइंग करें या नहीं, प्लीज़ बताएं। तो सर सिल्वर को लेकर के क्या आउटलुक आप देख रहे हैं और रितु जी को क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या चांदी को लेकर के अभी ये समय है बाइंग करने का? देखिए, पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद ऐसा लग रहा है कि टेक्निकली आज एक बाउंस आ सकता है प्राइजेस के अंदर, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है 94,200 पे लेके चलिए, 93,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 96,000 से 96,200 तक का एक टेम्पररी बाउंस अगले 2 सेशन में दिखेंगे। जैसे मैंने बताया ईसीबी भी रेट कट कर रहा है, डॉलर पे थोड़ा दबाव है, उसकी वजह से टेम्पररी बाउंस जरूर मिलेगा मार्केट के अंदर। उस बाउंस पे हम देखकर वापस निकल जाएंगे। तो 96,200 के टारगेट के लिए एक बार लिया जा सकता है। 96,200। तो रितु जी, उम्मीद करते हैं कि आप जो है नोट कर रही होंगी लेवल 94,200 के आसपास खरीद करके आप 96,200 तक के टारगेट जो है अचीव कर सकती हैं। एक स्टॉप लॉस आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका अवश्य ध्यान रखें। 93,200 का स्टॉप लॉस रखें चांदी के अंदर, अगर चांदी खरीद रही हैं 93,200 के स्टॉप लॉस के साथ 96,200
के टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है सलाह यहाँ पर चांदी को लेकर के निकल के आ रही है। चलिए सर, चांदी के बारे में आपने बता दिया, लेकिन सोने और चांदी को लेकर के ट्रेडिंग कॉल पे हम जाएं उससे पहले सर एक छोटी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के सिनेरियो को देखते हुए आगे क्या होगा, जुलाई अगस्त मानसून के बाद क्या होगा ये हम देखेंगे, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए जो अनसर्टेनिटी है, जो चिंताएं हैं जीडीपी को लेकर के, कॉर्पोरेट हमने अर्निंग देखी अपनी हाल फिलहाल की, अभी के लिहाज से क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या बुलियन जो है वो इक्विटी को आउट परफॉर्म कर सकता है 2025 में? जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, कम से कम अगले 2-4-6 महीनों में तो ऐसा ही लग रहा है। आपकी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इसको लेकर के? बिल्कुल विपुल जी, देखिए सोने में कभी भी जब रैली आती है तो ऐसा नहीं है कि एक साल तेजी का एक साल मंदी का। हमने 2008 से 2013 के बीच में भी वन साइडेड मार्केट में रैली आती हुई देखी है, और मुझे लगता है कि इक्विटी के वैल्यूएशन हाई होने की वजह से रिटर्न्स अच्छे बने इक्विटी में पिछले 4 सालों में। तो जो बड़े फंड हाउस है वो अब अल्टरनेट असेट की तरफ मूव कर गए, इसी की वजह से ईटीएफ के अंदर इवन सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रही। तो मुझे लगता है कि सोने में पिछले 2 साल से डबल डिजिट रिटर्न बन रहा है, ये साल भी डबल डिजिट रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है जो बाकी बैंकर्स का भी टारगेट है इंटरनेशनल में कि 3100 से 3200 डॉलर गोल्डमैन सैक्स ने सबने रखे हैं, तो मुझे लगता है अभी भी जस्ट बाकी है, जहां पे डोमेस्टिक साइड में मैं 90,000 तक का लेवल गोल्ड में देख रहा हूं ये साल में। बट हाँ, ये जरूर है कि गोल्ड ने कंसिस्टेंटली 2 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का डर जरूर बन रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए, रिसेशन के रहते हुए, इन्फ्लेशन के रहते हुए कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव रिटर्न गोल्ड में आ जाए ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत पुलबैक जरूर मिलेगा, बट कुल मिला के 90,000 का लेवल ये साल हम देख पाएंगे। 90,000 का लेवल इस साल हम देख पाएंगे। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। तो हर तरफ संतुलन बना करके चलिए, जैसा कि अभी अजय जी भी कह रहे थे कि सारे पैसे एक जगह नहीं रखने चाहिए। इस समय जब अगर माहौल ख़राब है तो एवरेजिंग करने के लिए गलती ना करें, एक बार सेटल हो जाने दीजिए इक्विटी मार्केट को। लेकिन हाँ, आपके पास एक दूसरा विकल्प है जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उस तरफ अवश्य अपना पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा रखना चाहिए, ताकि अगर एक तरफ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो कम से कम आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एक साइड से आती रहे। इससे आपको एक ऊर्जा मिलती है और आपका पोर्टफोलियो भी संतुलित रहता है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। सर, आखिरी सवाल बुलियन मीटर के अंदर कि सोने और चांदी को लेकर के ट्रेडिंग कॉल्स आप क्या सजेस्ट करेंगे सर इस समय? देखिए, पिछले हफ्ते की गिरावट थी मार्केट में, जैसे हमने उम्मीद भी की थी। थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये हफ्ते का जो डेटा पॉइंट देख रहे हैं, जैसे आज मॉर्निंग में चाइना से मैन्युफैक्चरिंग नंबर काफी अच्छे आए हैं, तो ये सब डॉलर पे दबाव रखेगा। तो हो सकता है अगला 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट करे, थोड़ा बाउंस करे। उसी बाउंस को देखते हुए स्ट्रिक्टली मेरा सलाह रहेगा 84,400 पे गोल्ड को लीजिए, 84,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है जो 84,900 तक का लेवल सोने में दिखा सकता है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी पिछले हफ्ते हमने बहुत ही बड़ा रिजेक्शन आते हुए देखा है, तो टेम्पररी मुझे लगता है 94,200 में लेके चलना चाहिए। 93,200 का स्टॉप लॉस रखिए। छोटा जंप है, लिमिटेड अपसाइड है जो 96,200 तक का लेवल एक बार चांदी में भी दिखा सकता है। ये हफ्ते का जो डेटा पॉइंट है वो ध्यान रखिए। साथ में ईसीबी का रेट कट भी आएगा जो सोने और चांदी को टेम्पररी एक तेजी दे सकता है। ठीक है, तो ये वो तमाम कारण है, इसकी वजह से जो है आपको रीज़न के साथ जो है स्ट्रेटजी बताई जा रही है। पहले आपको सिल्वर पे हम बता चुके हैं, एक बार फिर से अगर आप अभी जुड़ रहे हैं। और रमा पटेल जी आपके प्रश्न का भी उत्तर देंगे। पहले जरा ये जो ट्रेडिंग कॉल दी गई है इस पर जो है आप नज़र रखिए। 94,200 के आसपास खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। स्टॉप लॉस रखना होगा 93,200 का। 96,200 के लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह है। चांदी के अंदर सोने पे एक नज़र डाल लेते हैं, सोने पे क्या स्ट्रेटजी निकल के आ रही है। सोने के भी लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल्स बहुत ध्यान में आप लोग नोट किया कीजिए। 84,400 अप्रैल फ्यूचर जो है खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 84,400 पे खरीदें। 300 रुपये नीचे 84,100 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। ऊपर की तरफ 500 रुपये ऊपर जो है एक लक्ष्य दिया जा रहा है आपको। 84,900 रुपये के लक्ष्य के साथ आप सोने में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये लेवल सोने को लेकर के हैं। सर, रमा पटेल जी आपसे एक टिप्पणी जानना चाहती हैं, आपको धन्यवाद करें उससे पहले। रमा पटेल जी कह रही हैं कि सर इस सिल्वर में इस वीक में सेल करना हो तो कौन से रेट पे करना चाहिए? अगर हमने 94,700 रुपये पर बाय किया है तो 94,700 पे शायद इन्होंने बाय किया हुआ है और जानना चाह रही हैं कि अगर इस हफ्ते अगर सेल करना हो तो कौन से लेवल होंगे जहाँ पे इनको एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनकी?
देखिए, सबसे पहले तो आप स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, नहीं तो हम काफ़ी जन को सलाह भी देते हैं कि आप फ्यूचर में अगर बाय कर रखे हो तो इंश्योरेंस ले लीजिए, मतलब एक पुट ले लीजिए, सो दैट कल को अगर बड़ी गिरावट आ भी जाए तो आपको रिस्क नहीं रहेगा और लिमिटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क पे आप निकल पाओगे। हायर साइड पे मुझे लगता है 96, 500 इसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं है, तो बेटर रहेगा 96, 200 के करीब भी मिलता है तो लॉन्ग से एक बार निकल जाना चाहिए। ये हफ्ते की जो डेटा पॉइंट है उसके बाद मुझे लगता है वापस गिरावट बढ़ सकती है। ठीक। तो ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर रमा जी, आप जो है पुट लेकर के चल सकती हैं, ये सलाह पर आप गौर कर सकती हैं। और सर बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द हमको एक कॉलर शो जो है अपने कमोडिटी सेक्शन के लिए शुरू करना है। अब वो मुझे लगता है जितना प्रेशर देखने को मिल रहा है और सवालों की जो झड़ी है, तो बहुत जल्दी आपके साथ सर सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। दर्शकों के जो प्रश्न आ रहे हैं विपुल जी, उसका। आपका आपका प्रिय मैं आपसे ज्यादा पूछना चाहते हैं, इसके लिए सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे जब भी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।